हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर पे और ऑलमोस्ट पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। जितना अभी तक हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से एनालाइज कर रहे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से तरीके से। देखो हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी क्वेश्चन ही करने वाले हैं, कल भी क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में जितना क्वेश्चन है आपका सबका सब कवर अप होगा। खाली ध्यान से हमारे लेक्चर को देखते जाना और जो भी डाउट होता है, क्वेरीज होती हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यही है, आप लोग पैनिक मत होइए, आराम से पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से सभी चीज़ों को ध्यान से देखो, उसको पढ़ो, एनालाइज के बारे में सोचो और जितना कराता हूँ उतना करते जाओ। एक बात और, आपको देखो मेडिकल फील्ड में क्या है, आपको 100% देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एवरेज मेहनत कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो गया। आप एक एवरेज मेहनत करके अच्छा नंबर ला सकते हैं, सिलेक्शन नहीं होने वाला है, याद रखना। इसमें इस फील्ड में आपको त्याग करना पड़ेगा। ये फील्ड वैसा फील्ड नहीं है, यहाँ पे आपको पढ़ाई बहुत जोरदार करनी पड़ेगी, तब तो आपको कुछ होगा। यहाँ आपको नंबर कितना लेके चलना पड़ेगा, 650 के आसपास आपको नंबर सोचना पड़ेगा, तब तो आप कहीं पे टिक पाओगे। नहीं तो सोचो कि 550 नंबर, 580, 595 इतना नंबर ला के हम क्या सेलेक्ट हो सकते हैं, तो मैं बोलूँगा नहीं। सीधा सा जवाब है, चाहे बुरा लगे चाहे जो भी लगे, इतना नंबर आपको 650 नंबर आसपास आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप सेफ हैं मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो इतने के लिए प्रयास करो, इतने के लिए प्रयास करो, रात दिन एक कर दो, ठीक है। सबको भूल जाओ, सबको, क्या कौन क्या कर रहा है, क्या कैसा है, सबको अपने इन्वायरमेंट को एक अच्छा बनाइए ताकि पढ़ सको। और जितना अगर अपने पार्टनर से हो सकता है डिस्कस डेली किया करो, जो भी टॉपिक पढ़ो उसके बारे में डिस्कस डेली किया करो। इससे क्या होता है कि सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा रहता है। तो यही है, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। हम स्टार्ट करते हैं, देखो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। से तो पहला क्वेश्चन सिंपल बेसिक लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 क्या ले, यहाँ पे फ्लोरीन ले ले। सेकंड बी ऑप्शन ले लो, CH3 CH2 क्लोरीन ले लो, सी ले लो, CH3 CH2 ब्रोमीन ले लो, और डी ऑप्शन CH3 CH2 आयोडीन ले लो। अब बताओ इसमें से किसका क्या, इसमें से सबसे ज्यादा कौन एसिडिक है। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे क्या करोगे, वही डिस्टेंस नंबर पावर, लेकिन यहाँ डिस्टेंस नंबर सभी सेम डिस्टेंस पे हैं, सभी का नंबर भी सेम है, पावर अलग अलग है, पावर से कर सकते हो। तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, डिस्टेंस नंबर पावर। तुम किससे हमेशा सॉल्व किया करो क्वेश्चन, डिस्टेंस से, नंबर से, पावर से, बार बार नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस नंबर पावर। ध्यान देना क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या करना है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के आर्डर को कंपेयर करो। देखो CH3 इतना सेम है, 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 इतने से डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर डिस्टेंस पे जाना चाहते हो तो डिस्टेंस सभी का सेम है, फ्लोरीन का भी सेम है, क्लोरीन का भी सेम है, ब्रोमीन का भी सेम है, आयोडीन का भी सेम है। नंबर के पास जाना चाहते हो तो नंबर भी सबका सेम है, पावर अलग अलग है। तो -I, जो -I का आर्डर होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और सबसे लास्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है, आयोडीन का। तो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ए वाला। ए वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक। आ रहा समझ में, ए, फिर कौन हो जाएगा, क्लोरीन, बी, फिर कौन हो जाएगा, सी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, डी। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है।
ये सिंपल क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंस है, ये सिंपल क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंस है। आया तो ये चीजें सब में सेम है, ये चीजें सब में सेम है, ये चीजें सब में सेम है, ये चीजें सब में सेम है। नोट डाउन कर लो। देखो अब इसी को दूसरे हिसाब से करते हैं, इसी क्वेश्चन को देखो तब क्या आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे कर लो, ऐसे क्या CH2 यहाँ पे F लगा लो, यहाँ पे COOH, यहाँ पे Cl CH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे Br CH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे I CH2 CH2 COOH। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या करो, एसिडिक स्ट्रेंथ के आर्डर को कंपेयर करो। देखो यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे COH, यहाँ पे COH, चारों में सेम है। क्या है, चारों में COOH सेम है। तो यहाँ से कहाँ से कंपेयर करोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। कहाँ तुम्हारा क्या अप्रोच होना चाहिए, डिस्टेंस, नंबर, पावर, यही होना चाहिए। तो कहाँ से सबसे पहले कहाँ जाओगे, डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस के पास, डिस्टेंस सब में सेम है। जिस पोजीशन में फ्लोरीन लगा उसी पोजीशन पे Cl, उसी सेम पोजीशन पे Br और उसी सेम पोजीशन पे आयोडीन लगा है। इसलिए डिस्टेंस से तो करने सर है, डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे तो कहाँ जाओगे, नंबर के पास जाओ। नंबर के पास कर पाओगे, नंबर भी सेम है, सभी का एक एक नंबर। पावर से कर पाओगे, हाँ पावर से कर पाओगे। पावर में किसका सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, A, फिर B, फिर C, फिर D। समझ में आया। इस तरीके से आर्डर को कंपेयर करना है। तो A, B, C, D। समझ में आया, नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, प्रोटॉन का रूम कर दो, प्रोटॉन हटाओ, प्रोटॉन हटाओ, हटा दिए, CO माइनस, CO माइनस, CO माइनस, CO माइनस ना, है ना। तो जो जितना ज्यादा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वही मोर स्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक भी होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, CO माइनस, CO माइनस, CO माइनस, CO माइनस। तो सबसे ज्यादा कौन चार्ज को, सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज का कौन डिस्पर्स करेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो निगेटिव चार्ज को फ्लोरीन सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, तब आयोडीन। स्टेबिलिटी का आर्डर भी क्या हो जाएगा, अगर स्टेबिलिटी का आर्डर करो तो स्टेबिलिटी का आर्डर भी क्या हो जाएगा, यही सेम। स्टेबिलिटी का आर्डर क्या हो जाएगा, A, B, C, D। जल्दी नहीं हो रहा है ना, A, B, C, D। तो स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी का आर्डर का सेम एसिडिक स्ट्रेंथ का भी आर्डर वही हो जाएगा। नोट कर लो इतना। तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन करो, दूसरा क्वेश्चन। आज तो बहुत सारा क्वेश्चन। which is more stable, ऐसा नहीं which is, देखो चाहे स्टेबिलिटी का आर्डर पूछे, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछे, इंडक्टिव इफेक्ट, वो सेम ही बात है, इसलिए दोनों करा रहा हूँ। which is more stable, which is more stable, which is more stable, which is more stable, which is more stable। नोट करो इतना, बताते हैं। और which is more stable, तो क्वेश्चन तुम्हारा है, क्वेश्चन NO2 CH2 COOH, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है। थर्ड क्या लेके चलोगे, थर्ड कुछ भी यहाँ पे कर दो। देखो थर्ड क्या है, हाँ यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन CH2 COOH। अब बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे, तुम दोनों बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर बताओ और स्टेबिलिटी का आर्डर बताओ। तो क्या करोगे, क्वेश्चन करने का तरीका सेम है, क्या, डिस्टेंस, नंबर, पावर। हम यही सेम तरीके से करते चले जाएंगे, डिस्टेंस, नंबर, पावर। देखो कैसे करोगे, डिस्टेंस, नंबर, पावर कैसे करो, ध्यान देना।
NO2 क्या लगाता है? NO2 पहले सबको आइडेंटिफाई करो, कौन क्या लगाता है? NO2 क्या लगाता है? माइनस आई। NO2 क्या लगाता है? माइनस आई। ये पूरा एल्कीन क्या लगाता है? माइनस आई। ठीक है, ये फ्लोरीन क्या लगाता है? माइनस आई। सबको आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन क्या लगाता है, कौन क्या लगाता है, आइडेंटिफाई कर लिया। अब बताओ, सबसे देखो डिस्टेंस करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है, सबका नंबर भी सेम है, और पावर से कर पाओगे, पावर से करोगे। देखो कैसे करोगे। NO2 देखो कौन सबसे अच्छा माइनस आई लगाता है? NO2 लगाता है कि फ्लोरीन लगाता है कि एल्कीन लगाता है? बताओ सबसे अच्छा माइनस आई कौन लगाता है? सबसे अच्छा माइनस आई NO2 लगाता है। सबसे अच्छा माइनस आई कौन लगाता है? NO2 लगाता है। तो NO2 ठीक है। अब COOH ये सब में सेम है, COH ये सब में सेम है ना। तो सबसे अच्छा माइनस आई कौन लगाता है? NO2 लगाता है, यही ना। तो NO2 क्या करेगा? देखो स्टेबिलिटी कार्ड अरेंज करना ना, स्टेबिलिटी कार्ड अरेंज करना ना, तो यहाँ से प्रोटॉन निकाल दो। उसी तरीके यहाँ से क्या करो, यहाँ से प्रोटॉन निकाल दो। यहाँ से क्या करना है? यहाँ से प्रोटॉन को निकाल दो। प्रोटॉन सभी से प्रोटॉन को निकाल दो, सभी से प्रोटॉन को निकाल दो। निकालोगे तो क्या हो जाएगा? NO2, ध्यान दो, NO2 CH2 COO माइनस, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH CO माइनस, फिर फ्लोरीन CH2 CO माइनस, यही तो होगा। प्रोटॉन निकाल दिए। अब देखो इस निगेटिव चार्ज को जो जितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस निगेटिव चार्ज को जो जितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो जितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो स्पीसीज उतनी ही स्टेबल होगी। मतलब कहने का मतलब है इस निगेटिव चार्ज को जो जितना जल्दी हटा देगा वो स्पीसीज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कहीं पे चार्ज हट रहा है, याद रखो, कहीं पे चार्ज हट रहा है तो वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है। इसको हिंदी लैंग्वेज में लिख लो अपने क्वेश्चन करने के लिए। कहीं पे चार्ज हट रहा है, कहीं भी चार्ज हट रहा है तो वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है, और कहीं पे चार्ज इकट्ठा हो रहा है वो स्पीसीज अनस्टेबल हो रहा है। क्या हो रहा है? अनस्टेबल। देखो NO2 इसके चार्ज को सबसे जल्दी हटा देगा। हटाएंगे तो सभी, लेकिन NO2 सबसे जल्दी हटाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? NO2 वाला। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? A। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? A हुआ, A हुआ। फिर कौन हो जाएगा? क्या ये एल्कीन वाला हटा देगा? एल्कीन भी हटाएगा, लेकिन फ्लोरीन के कंपेरिजन में कम हटाएगा। अरे एल्कीन तो सबसे कम माइनस आई लगाता है ना फ्लोरीन के कंपेरिजन में, तो इसके बाद कौन हटाएगा? फ्लोरीन हटा देगा, यानी C वाला ऑप्शन। और फिर कौन हो जाएगा? B वाला। आया? फिर कौन हो जाएगा? B वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ACB। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर करना चाहो तो इसका सेम ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का सेम ऑर्डर ACB। समझ में आया? ACB समझ में आया? समझ में आया? एसिडिक स्ट्रेंथ का भी सेम ऑर्डर होगा। तो उम्मीद करता हूं आगे बढ़ो, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन करो। दूसरा क्वेश्चन करो। Which is best एसिड लिख लो। हो गया नोट? Which is best एसिड, नहीं तो करो कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, वही लिखो। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ लिखो। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो कैसे करोगे क्वेश्चन, कैसे करोगे? पहला ऑप्शन CH3 COOH, CH3 COOH इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। B देखो CH2 COOH, यहाँ पे फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन। यहाँ पे Cl कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे जो करो Cl। फिर यहाँ C देखो CH COOH Cl, ठीक है, ये वाला। और चौथा ऑप्शन क्या कर दो? चौथा ऑप्शन यहाँ लिखो, चौथा CCl3 COOH। अच्छा क्वेश्चन है।
तुम्हारे कॉन्सेप्ट को जज करने वाला क्वेश्चन है। तो कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या करोगे? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे करोगे? डिस्टेंस नंबर पावर, वही सेम अप्रोच है, डिस्टेंस नंबर पावर। तो डिस्टेंस क्या सोचोगे? डिस्टेंस कर पाओगे? डिस्टेंस सभी का सेम है, CH3 उसी सेम पोजीशन पे सब लगे हैं, सेम पोजीशन पे, डिस्टेंस सभी का सेम है। नंबर से कर पाओगे? डिस्टेंस नंबर पावर, हाँ नंबर से कर पाओगे, सबका नंबर अलग अलग है। देखो सबका नंबर अलग अलग है। सबसे देखो पहले क्या आता है? डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर सबसे लास्ट में आता है। पावर के पीछे कभी मत भागना, नंबर वाला पावर को रिप्लेस कर देगा। तो नंबर में कौन ज्यादा है? नंबर में कौन ज्यादा है? Cl बाकी CO सब में सेम है। नंबर में कौन ज्यादा है? Cl। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? D वाला। फिर नंबर में कौन जाता है? C वाला ना, C वाला हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे देखो, अभी इसका कंपेयर करो, ये क्या लगाता है? ये प्लस आई लगाता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? प्लस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, जितना ज्यादा प्लस आई होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। यहाँ पे ये Cl क्या लगाता है? माइनस आई। ये तो अच्छा है, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अच्छे के लिए बात कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो कौन हो जाएगा? B वाला, फिर ए वाला। समझ में आया? तो DCBA ऐसे कर सकते हो। और नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, यहाँ से प्रोटॉन घटाओ, यहाँ से प्रोटॉन घटाओ, यहाँ से प्रोटॉन घटाओ, यहाँ से प्रोटॉन को हटाओ। ठीक है, जो जितने जल्दी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक भी होगा। तो सोचो यहाँ पे 3 Cl है, 3 Cl मिलकर चार्ज को हटाएंगे तो ये अच्छा खासा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 Cl है, ये भी चार्ज को हटाएंगे, इसके कंपेरिजन थोड़ा सा कम हटाएगा, लेकिन हटाएगा जरूर। ये तो और कम हटाएगा, ये तो सबसे कम, ये तो हटाएगा भी नहीं, ये तो और चार्ज को देगा इकट्ठा, और चार्ज को देगा, वहां पे चार्ज इकट्ठा करेगा। और जहां भी चार्ज इकट्ठा होता है वो स्पीशीज क्या होती है? अनस्टेबल होती है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही सेम, नोट कर लो। स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। समझ में आया? स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम, नोट कर लो। स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इससे दोनों टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं। दोनों टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगला सेम देखो, पहला ऑप्शन है वही सेम है, कंपेयर द, पहला ऑप्शन है CH3COOH, CH3COOH, ये पहला फर्स्ट है। सेकंड ऑप्शन है, देखते हैं क्या है। सेकंड है CH2COOH, यहाँ पे Cl, C है CH2Cl, Cl, CH2COOH। इसको करो, इसको पहले अप्लाई करो, फिर पहले देखो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अप्लाई किया करो। पहले वीडियो पॉज करके अपने क्वेश्चन किया करो, तभी होगा। फिर हमारा सोल्यूशन देखा करो। देखो कैसे करोगे? कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे करोगे? ध्यान दो, वही डिस्टेंस नंबर पावर, वही खिचड़ी पकाना है जो पका रहे थे, डिस्टेंस नंबर पावर, यही ना। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस से ही हो जाएगा, अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा देखो, ये क्या लगाता है? ये प्लस आई लगाता है। ये क्या लगाता है? माइनस आई। और ये भी क्या लगाता है? माइनस आई। देखो ये तो पता है, ये वाला सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, इसमें कम एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई लगा रहा है, चार्ज को और देगा। अगर सोचो यहाँ से अगर प्रोटॉन को हटा दो, अगर प्रोटॉन को हटाओ तो ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, चार्ज को ऐड करेगा और निगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा। और कहीं भी चार्ज इकट्ठा होता है वो स्पीशीज उतना अनस्टेबल होता है, तो ये कम एसिडिक भी होगा और अनस्टेबल भी होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे प्रोटॉन को हटाओ तो यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा Cl चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चार्ज को हटाएगा, यानी स्टेबल करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ Cl नजदीक में है, यहाँ Cl दूर में है। ये वाला Cl नजदीक में है, ये वाला Cl दूर है। ये भी चार्ज को हटाएगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम हटाएगा, इसके कंपेरिजन में चार्ज कम हटाएगा, ये वाला Cl। भाई ये दूर ना, और इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे दूर होता है वैसे वैसे घटता चला जाता है। आफ्टर थर्ड कार्बन आइटम के बाद लगना भी बंद हो जाता है, आफ्टर थर्ड कार्बन आइटम के बाद लगना भी बंद हो जाता है। तो ये तो दूर है ना, ये पास वाला ज्यादा इफेक्ट डालेगा,
पास वाला जो पास में होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, और दूर वाला बहुत कम बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? बी। फिर ए वाला कर दें। अरे नहीं, ए वाला तो चार्ज को बढ़ा रहा है, ये तो कम से कम दूर भले है लेकिन चार्ज को खींच तो रहा है, दूर भले है निगेटिव चार्ज को खींच तो रहा है। तो क्या हो जाएगा? सी ए। समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरीके से करना था। सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? बी, फिर सी, फिर ए। नोट कर लो, नोट कर लो भैया। क्वेश्चन 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 करते करते थक जाओगे, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा ना। क्वेश्चन करते करते थक जाओ, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करो, एसिडिक आर्डर का है। एसिडिक आर्डर, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। हो गया? खूब सारा क्वेश्चन करो, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना कॉन्सेप्ट उतना ही बनेगा। अभी तो सब कॉन्सेप्ट जब पढ़ लेंगे तो मिलकर क्वेश्चन कराएंगे, मिला क्वेश्चन करवाएंगे, तब वहाँ पे और भी सोचना पड़ेगा कि पहले क्या लगाएं, पहले क्या करना है, वहाँ पे और सोचना पड़ता है। देखो, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट है। CH3OH, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, CH3OH, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। CH3CH2OH और D CH3, देखिए यही है, कोई दूसरा है CH3OH। हाँ ठीक है, यही एकदम सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है। देखो इसको बताओ कैसे इसको कैसे करोगे, ध्यान सुनना, इसको कैसे करोगे बताओ। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जो माइनस आई लगा रहा हो, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो माइनस आई लगा रहा हो। देखो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे सभी से देखो, पहले क्वेश्चन नोट हो गया, हो गया। अब देखो क्वेश्चन हो गया ना, अब यहाँ से हम प्रोटॉन को हटा रहे हैं, हम यहाँ से प्रोटॉन को हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम प्रोटॉन को हटा रहे हैं। जब प्रोटॉन को हटा दिए, जब प्रोटॉन को हटा दिए, क्या किए? प्रोटॉन को हटा दिए हैं, प्रोटॉन को हटा दिए। जब प्रोटॉन को हटाए तो यहाँ से माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस आया। प्रोटॉन को हटा दिए, पहले तुम क्वेश्चन नोट करना, उसके बाद ये सब करना, वहां से ऐसे एरो बनाना, वहां से प्रोटॉन को हटाना, एरो बनाना, फिर प्रोटॉन को हटाना, ऐसे करना। ये सब तो भी कर लिए। देखो यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज। अब सोचो, एसिडिक स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी उसका उतना ज्यादा होता है जितना ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज जितनी जल्दी से हट जाए उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, या वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा क्या लगा रहा है? तीन तीन प्लस आई लग रहे हैं, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है। ये चार्ज को हटा नहीं रहे हैं, चार्ज को और दे रहे हैं, चार्ज को और, ठीक है, और चार्ज को दे रहे हैं, यानी यहाँ पे निगेटिव चार्ज को और बढ़ाया जा रहा है, निगेटिव चार्ज को और बढ़ाया जा रहा है। ये इधर से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज को और बढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे चार्ज इंक्रीज होगा, और कहीं पे चार्ज एक्यूमुलेट होता है वो स्पीसीज उतना अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल। यानी ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। इसे ध्यान समझना, कहीं पे अगर चार्ज इकट्ठा हो वो स्पीसीज उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अब यहाँ देखो, ये भी तो वही काम कर रहा है, प्लस आई, ये भी प्लस आई, ठीक है, ये भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, चार्ज को हटा नहीं रहे हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, चार्ज को हटा नहीं रहे, चार्ज को दे रहे हैं, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी, क्योंकि प्लस आई ना, प्लस आई का नेचर क्या होता है? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन देता है, इधर से भी देगा और इधर से भी देगा। यहाँ पे चार्ज और बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ चार्ज बढ़ाने वाले 3 लोग हैं, यहाँ पे चार्ज बढ़ाने वाले 3 लोग हैं, यहाँ पे चार्ज बढ़ाने वाले केवल 2 ही लोग हैं। यहाँ पे चार्ज बढ़ाने वाले 3 लोग हैं, यहाँ पे चार्ज बढ़ाने वाले 2 ही हैं। इसलिए बी वाला एक कंपेरिजन में कुछ स्टेबल होगा, बी वाला एक कंपेरिजन में स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बढ़ाने वाले 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 ही लोग हैं। यहाँ पे देखो ये भी, ये टोटल क्या लगा रहा है? प्लस आई। टोटल क्या लग रहा है? जितना ज्यादा लंबा चेन होता है प्लस आई उतना स्ट्रॉन्ग लगता है, जितना ज्यादा लंबा चेन प्लस आई उतना स्ट्रॉन्ग। तो ये भी क्या लगा रहा है? प्लस आई। ये भी चार्ज को क्या करेगा? ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, चार्ज को हटाएगा नहीं, चार्ज को इकट्ठा करेगा, चार्ज को एक्यूमुलेट। और कहीं भी चार्ज एक्यूमुलेट होता है तो वो स्पीसीज अनस्टेबल हो जाता है।
तो यहाँ पे एक ही स्पीसीज है जो केवल चार्ज को बढ़ा रहा है, यहाँ पे दो दो लोग मिलकर चार्ज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ केवल एक ही है जो चार्ज को बढ़ा रहा है, इसलिए सी वाला बी के कंपेरिजन में तो स्टेबल होगा, सी वाला बी के कंपेरिजन में स्टेबल होगा। आया? डी वाला देखो यहाँ पे केवल एक ही ऐसा ग्रुप है जो चार्ज को बढ़ा रहा है, CH3 चार्ज को बढ़ा रहा है, ये भी चार्ज को बढ़ा रहा है, यानी ये भी अनस्टेबल ही होगा, लेकिन सबके कंपेरिजन में स्टेबल होगा। सबके कंपेरिजन में क्या होगा? स्टेबल होगा। याद है? सबके कंपेरिजन में क्या होगा? स्टेबल होगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है एसिडिक भी होगा। आया समझ में? देखो यहाँ पे देखो जी, यहाँ का कंपेयर करो तो जितना जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है उससे प्लस आई बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे दो चेन है, यहाँ पे एक ही चेन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? डी वाला। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन हो जाएगा? ये वाला। आया? स्टेबिलिटी का सबसे ज्यादा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, और एसिडिक स्ट्रेंथ का सेम ऑर्डर, सबसे ज्यादा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। नोट कर लो। नहीं आएगा समझो, वीडियो फिर से रिवर्स करके पीछे करके देखना समझ में आएगा, पीछे करके देखना समझ में आएगा, बार बार बताने कोई मतलब है नहीं, पीछे करके देखना समझ में आएगा। उतना टफ भी नहीं है, इतना आराम से बता रहा हूँ, अब कैसे बताऊँ? इतना आराम से बताया हूँ, अब कैसे बताऊँ? सब कुछ काम सब कुछ हिला दिया हूँ। आया? तो नोट कर लो। देखना है तो वीडियो को पीछे करके देखना, वीडियो पीछे करके देखना समझ में आएगा, वीडियो को पीछे करके देखना फिर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन करो। इसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही फायदा होगा, ये सब क्वेश्चन पे ही बेस होता है, सबका सब क्वेश्चन पे ही है। देखो करो, सबसे पहला ऑप्शन है वही कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो CH, CH3, COOH, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड CH3, COOH, ये सेकेंड है। और थर्ड वाला देखो, थर्ड क्या है? CH2, Cl, COOH। इसको करो, अपने से करो फिर हम करते हैं, अपने से करो फिर हम करते हैं, अपने से करो फिर हम करते हैं। देखो कैसे करोगे? डिस्टेंस, नंबर, पावर। देखो यहाँ पे CH3 है, क्या है? यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ भी CH3 है। यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है। ये क्या लगा रहा है? प्लस आई। ये क्या लगा रहा है? प्लस आई। टोटल मिलके क्या लगा रहे हैं? प्लस आई। अगर यहाँ से प्रोटॉन को हटाओ, यहाँ से H प्लस को हटा दो, यहाँ भी H प्लस को हटा दो, और यहाँ भी H प्लस को हटा दो, H प्लस को हटाओ, तो क्या हो जाएगा? CH3 ना, COO माइनस, यही ना। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? CH3, COO माइनस, यहाँ पे Cl, CH2, COO माइनस। अब देखो चार्ज को कौन हटाएगा? बताओ, चार्ज को कौन हटाएगा? पहले स्टेबिलिटी का निकालो, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का। चार्ज को सबसे जल्दी कौन हटाएगा? देखो यहाँ पे चार्ज को हटाएंगे नहीं, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ भी क्या लग रहा है? प्लस आई। ये चार्ज को हटाएंगे नहीं, चार्ज को और देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हैं, चार्ज को और देंगे, चार्ज को और देंगे तो यहाँ पे चार्ज को एक्यूमुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज के निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और कहीं भी निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो वो स्पीसीज उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। आज समझे? तो कहा जाएगा अनस्टेबल, सबसे कम सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ये देखो, ये क्या लगाता है? प्लस आई। क्या लगाता है? प्लस आई। ये भी चार्ज को क्या करे? बढ़ाएगा। चार्ज इसके निगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा, इसके निगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा। यहाँ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, ये चार्ज को और बढ़ा रहे हैं, तो ये भी चार्ज को क्या बढ़ाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। लेकिन एक एक कंपेरिजन में तो स्टेबल होगा, एक एक कंपेरिजन में तो स्टेबल होगा ही। ये देखो
ये Cl क्या लगाता है, माइनस आई, ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये चार्ज को बढ़ाएगा नहीं, चार्ज को कम करेगा, और कहीं भी चार्ज कम होता है वो स्पीशीज स्टेबल होती है। आया, ये चार्ज को कम करेगा तो इलेक्ट्रॉन को इसके निगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर देगा, खींचेगा इसके निगेटिव चार्ज को, यानी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल। तो स्टेबिलिटी कार्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कार्डर क्या हो जाएगा, सबसे अगर स्टेबिलिटी कार्डर निकालो, स्टेबिलिटी कार्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कार्डर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सी, फिर बी, फिर ए। अरे देखो यहाँ पे दो दो लोग चार्ज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ एक ही बढ़ा रहा है, आया। और यही सेम आर्डर केस क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का भी क्या हो जाएगा, सेम आर्डर, सबसे ज्यादा सी, फिर बी, फिर ए। नोट कर लो, सी, बी, ए। समझ में आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं, ऐसे ध्यान से करते रहना, ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन करो, हो गया? नहीं आ रहा समझो तो वीडियो पीछे करके फिर से देख लेना, नहीं आ रहा समझो तो वीडियो पीछे करके फिर से देख लेना। यही सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ज़्यादा इतना कोई कराएगा नहीं, याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ कोचिंग में करूँ तो एकदम नहीं, इतना तो वो लोग क्या करते हैं, मुझसे से 4-5 क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तो ढेर सारा क्वेश्चन हो रहा है। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, वही है पहला ऑप्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। फार्मिक एसिड ए ऑप्शन है, सेकेंड बी CH3 COOH। देखो इसमें कंपेयर करना कि एसिडिक आर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। देखो ये अगर यहाँ से अगर प्रोटॉन को निकालो, क्या प्रोटॉन को निकालो, जल्दी देखो प्रोटॉन को निकालो तो हो जाएगा HCOO माइनस। यहाँ से प्रोटॉन को निकालो, प्रोटॉन को निकालो तो क्या हो जाएगा CH3 COO माइनस। अब देखो यहाँ पे कोई चार्ज को हटाने वाला नहीं है, COOH माइनस में यहाँ पे चार्ज को कोई हटाने वाला नहीं है, यहाँ भी कोई चार्ज को हटाने वाला नहीं है, तो चार्ज को देने वाला है। प्लस आई, CH3 क्या लगाता है, प्लस आई लगाता है। CH3 चार्ज को देगा, CH3 क्या करेगा, इसके चार्ज को देगा, इसके चार्ज को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, यानी इसको क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। अनस्टेबल मतलब लेस एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, कहीं भी चार्ज बढ़ता है, कहीं भी चार्ज बढ़ता है तो वो स्पीशीज अनस्टेबल हो जाती है। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ए वाला कि बी वाला, ए वाला ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपेरिजन टू बी। समझ में आया? स्टेबिलिटी का भी सेम ऑर्डर यही होगा, स्टेबिलिटी का भी सेम ऑर्डर यही होगा, नोट कर लो। स्टेबिलिटी का भी सेम ऑर्डर यही होगा, नोट कर लो। आया? तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। स्टेबिलिटी का भी सेम ऑर्डर था। अगला क्वेश्चन नोट करो, विच इज मोर स्टेबल। नोट करो, विच इज मोर स्टेबल। इतना इसमें बन रहा है, सब करवा दे रहे हैं। विच इज मोर स्टेबल, अपना कर पाओ तो क्या कर सकते हैं, रिवीजन तो करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार ही काफी रिवाइज करो। विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। नोट करो क्वेश्चन, विच इज मोर स्टेबल। पहला CH3 COH, पहला ऑप्शन है CH3 COOH। सेकेंड ऑप्शन है CH2 COOH, यहाँ पे OH। थर्ड ऑप्शन है CH2 COOH, यहाँ पे Cl। नोट करो, पहले करो अपने से क्वेश्चन, पहले अपने से करो क्वेश्चन, पहले अपने से करो, ठीक है। क्वेश्चन करो, तो कैसे करोगे ध्यान दो। एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे समझो, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे समझो। देखो CH2OH ये टोटल क्या लगाता है, इसका टोटल इफेक्ट क्या होता है। CH2OH का टोटल इफेक्ट जो होता है ये प्लस आई का होता है, इसको याद रखना। इसका टोटल इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई का होता है। और यहीं पे अगर इसकी बात करें CH2Cl की बात करें, इसका टोटल इफेक्ट माइनस आई का होता है, ये याद रखना। इसको अलग हम बताएंगे आगे जाके, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे, आज नहीं करेंगे। देखो CH2OH का टोटल इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई, और CH2Cl का टोटल इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई। आया समझ में आया? टोटल देखो ये क्या लगाता है, प्लस आई, ये क्या लगाता है, माइनस आई, ये माइनस आई और ये प्लस आई।
लेकिन स्ट्रांग कौन हो जाता है, प्लस आई वाला। स्ट्रांग कौन हो जाता है, प्लस आई। यहाँ पर रीजन अलग है, बताऊंगा। यहाँ प्लस आई वाला, यहाँ पे कौन हो जाता है, माइनस आई वाला। यहाँ पे माइनस आई, हम मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे तब इसको बताएंगे, लेकिन इतना याद कर लो, CH2OH का टोटल इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई, और CH2Cl का टोटल इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई। इसी क्वेश्चन हो जाएगा इसी बेस पे। अब बताओ कैसे करोगे, हो गया नोट, हो गया। देखो कैसे करोगे, यहां से अगर सोचो, यहां से देखो हो गया। देखो अब यहां से हम प्रोटॉन को हटा रहे हैं, प्रोटॉन को हटा रहे हैं, प्रोटॉन को हटा रहे हैं, प्रोटॉन को हटा रहे हैं। जब भी हटाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया। अब बताओ CH3 क्या लगाता है, प्लस आई। ये चार्ज देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, चार्ज देगा। इसके निगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, यानी इसको अनस्टेबल करेगा। क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। यहाँ पर देखो CH2OH टोटल इफेक्ट क्या लगाता है, CH2OH टोटल इफेक्ट क्या लगाता है, प्लस आई का लगाता है, यही ना। टोटल इफेक्ट क्या लगाता है, प्लस आई। अब सोचो कि ये सर ये भी तो प्लस आई लगा रहा है और ये भी तो प्लस आई लगा रहा है, लेकिन सोचो अगर इसका कंपेयर करो, इसका कंपेयर करो, इसका तो आप तुम कहोगे सर टोटल तो ये भी प्लस आई लगा रहा है और ये भी प्लस आई लगा रहा है। हाँ लगा रहा है, लेकिन OH मेनली लगाता क्या है, OH मेनली क्या लगाता है, माइनस आई। कुछ तो माइनस OH कुछ तो माइनस आई लगाता है, उतना भी गंदा नहीं लगाता है। जो सोच रहे हो ना कि उतना भी खराब नहीं लगाता है माइनस आई। OH उतना भी खराब माइनस नहीं लगा, मीडियम लगाता है। तो OH क्या लगाता है, माइनस आई। इंडिविजुअल जब इसका कंपेयर करना हो तो इंडिविजुअल देखो, इंडिविजुअली देखो। जब इसका कंपेयर करना हो तो इंडिविजुअल देखना है। क्या देखना है, इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ये क्या लगाता है, माइनस आई। इसके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इसके चार्ज को हटाएगा, यानी इसको स्टेबल करेगा। आया, इसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा। इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ए और बी का कंपेयर कर रहा हूँ, यानी बी वाला ए से तो ज्यादा स्टेबल होगा। सी वाला देखो, अब बी और सी का कंपेयर करो, बी और सी का, बी और सी में कॉन्सेप्ट लग जाएगा। CH2OH टोटल इफेक्ट क्या लगाता है, प्लस आई, और ये CH2Cl टोटल इफेक्ट क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है। इसका टोटल देखो, अब यहाँ पे लग जाएगा। तो ये टोटल क्या लगाता है, माइनस आई, यानी चार्ज को जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्योंकि क्या लगा, टोटल में क्या लगा रहा है, माइनस आई। ये चार्ज को जल्दी से खींच के डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और ये टोटल क्या लगाता है, CH2OH प्लस आई, ये प्लस आई। ये चार्ज देगा, ये चार्ज देगा, दे के चार्ज को बढ़ाएगा। जब भी जहां भी चार्ज बढ़ता है वो स्पीसीज उतनी ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। आया समझ में। तो बी एंड सी का कंपेयर करोगे टोटल में, ए और बी का कंपेयर करोगे इंडिविजुअल में। आया, बी सी का कंपेयर करोगे टोटल में, ए सी, बी एंड सी का कंपेयर करोगे टोटल में, ए और सी का कंपेयर करोगे इंडिविजुअल में। आ गया। टोटल में क्या लगा रहा है, ये माइनस आई। ये टोटल में क्या लग रहा है, ये टोटल में क्या लगा रहा है, प्लस आई। आया, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सी वाला, फिर बी वाला, फिर ए वाला। आया, आ गया होगा, नोट कर लो। आ गया होगा। देखो इसके बाद अभी और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी और क्वेश्चन करना है। इसके बाद अभी और क्वेश्चन करना है ना। तो इसका देखो, इसका अब की जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर होगा, क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, या तो पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे क्या, कब, हाइपर कंजुगेशन के बाद पढ़ लेते हैं, या तो हो सकता है इसके पहले ही पढ़ लें। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन का। तो इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, अच्छे से एंजॉय करते रहो और लेक्चर को शेयर करते रहो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, लेक्चर को खूब शेयर करो, खूब शेयर करो, खूब शेयर करो, जितना कर सकते हो। अपने फ्रेंड सर्कल को बताओ, यहाँ पे GOC चल रहा है टोटल, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।